आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट्स को नेज़ल डिवाइस लगी रहती है, ऑक्सीजन मास्क लगा रहता है, NRBM लगा रहता है, या कोई पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पे कि वो पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ऐसी कौन सी डिवाइसेस हैं, उनका रोल क्या होता है, कैसे हम किसी की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को रिवर्स कर देते हैं ऑक्सीजन की हेल्प से, वो इस वीडियो में देखेंगे। ऑक्सीजन थेरेपी एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जो पेशेंट्स को सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देता है जब उनका ब्लड ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है, हाइपोक्सीमिया है, ब्रीथिंग लो हो रही है, ब्रीथिंग को हमें नॉर्मल करना है। तो ऐसी कंडीशन में हम ऑक्सीजन थेरेपी को सप्लाई करेंगे पेशेंट को। हमारा गोल क्या रहता है इसमें कि बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन करना, टिश्यू के डैमेज को रोकना और ब्रीथिंग एफर्ट को कम करना। अगर फर्स्ट एड के कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए तो ऑक्सीजन थेरेपी CPR के बाद जो कोई पेशेंट हमारे पास चोकिंग का पेशेंट आ रहा है, हार्ट अटैक का पेशेंट है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पेशेंट को हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। इंडिकेशन क्या क्या होती है ऑक्सीजन थेरेपी की? हाइपोक्सिया में SpO2 लेवल अगर हमारा पेशेंट नॉर्मल सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा है, 92 से अगर सेचुरेशन कम आ रही है, उसका PaO2 लेवल, अगर आर्टीरियल ब्लड गैस में हम PaO2 लेवल देखते हैं तो उसमें अगर 60 mmHg से अगर ऑक्सीजन कम आ रही है तो हाइपोक्सीमिया पेशेंट को होता है, उस टाइम पे हम ऑक्सीजन डिलीवर करेंगे। अगर पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का पेशेंट है, ऐसी कंडीशन जो पेशेंट को निमोनिया है, पेशेंट अस्थमाटिक पेशेंट है, ARDS COPD का पेशेंट है, या फिर पल्मोनरी एडिमा पेशेंट को हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम ऑक्सीजन डिलीवर करेंगे। कोई कार्डियक इमरजेंसीज है, पोस्ट CPR पेशेंट है, हार्ट अटैक वाली कंडीशन है, कार्डियोजेनिक शॉक पेशेंट को हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में भी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। पेशेंट को ट्रॉमा वाली कंडीशन हुई है, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, चेस्ट इंजरी हुई है, या पेशेंट को कहीं पे शॉक हुआ है, ठीक है, सेप्टिक शॉक हो सकता है, हेमरेजिक शॉक हो सकता है ना, ऐसी कंडीशन में भी हमें ऑक्सीजन डिलीवर करना रहता है। या फिर कोई एक अदर कंडीशन डेवलप हुई है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई है पेशेंट को, सीवियर एनीमिया वाली कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में भी ऑक्सीजन डिलीवर करना मस्ट रहता है। ये पेशेंट सर्जरी का रिकवरी पेशेंट है। तो ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस हमारी कौन कौन सी होती हैं, अब इसमें देखेंगे। डिफरेंट तरीके की डिवाइसेस होती हैं जो उनका पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग, ऑक्सीजन फ्लो के अकॉर्डिंग, पेशेंट के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के ये डिफरेंट डिवाइसेस को डेवलप किया गया है। नोज़ में स्मॉल ट्यूब्स के थ्रू जो ऑक्सीजन हम डिलीवर करवाते हैं पेशेंट को, वो नेज़ल कैनुला के थ्रू होता है। वो इसका फ्लो रेट 1 to 6 लीटर पर मिनट होता है। FiO2 इसका 24 to 44% होता है। इसका हाइपोक्सीमिया में, COPD का पेशेंट है उसमें, या फिर कोई लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी पे पेशेंट चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम नेज़ल कैनुला का यूज़ करेंगे। ये यूजुअली कंफर्टेबल होता है पेशेंट के लिए, और पेशेंट इसके साथ अपना खाना भी खा सकता है, बोल भी सकता है। क्या क्या नुकसान है इसके? ये हाई फ्लो डिलीवर नहीं कर सकता, ठीक है, नेज़ल ड्राइनेस हो जाती है इससे। कंडीशन में फिर पेशेंट को ये इरिटेट करता है नेज़ल कैनुला। नेक्स्ट आते हैं हम सिंपल फेस मास्क पे। सिंपल फेस मास्क एक प्लास्टिक का मास्क होता है, ठीक है, जो नोज़ और माउथ को कवर करके रखता है। अब कवर करके रखता है तो सबसे पहला इसका कॉन्स तो यही होगा कि पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है खाने पे, बोलने में, ठीक है। इसका जो फ्लो रेट है वो 5 to 10 लीटर पर मिनट रहता है। FiO2 जो जनरेट करता है ये 35 से 50% जनरेट करता है। इसका यूज़ होता है मॉडरेट हाइपोक्सीमिया में, पोस्ट CPR के पेशेंट को स्टेबलाइज करने में, या फिर कोई स्मॉल शॉर्ट थेरेपी पे पेशेंट है, तो ऐसी कंडीशन में हम सिंपल फेस मास्क से पेशेंट को कंफर्ट करेंगे। ये हाई ऑक्सीजन डिलीवर करता है एज़ कम्पेयर टू नेज़ल कैनुला, ठीक है। तो इस थर्ड आता है हमारा नॉन रीब्रीथर मास्क, NRB जिसे बोलते हैं। ये मास्क एक रिजर्वायर के साथ आता है। इसकी हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन होती है, 10 to 15 लीटर्स पर मिनट ऑक्सीजन डिलीवर करता है, जिसका FiO2 जाता है 60 to 90%। सीवियर हाइपोक्सीमिया के केसेस में हम NRB का यूज़ करते हैं। पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, पोस्ट CPR पेशेंट है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का कोई पेशेंट है, तो ऐसी कंडीशन में हम NRB का यूज़ करेंगे। हाई ऑक्सीजन अगर हमें डिलीवर करना है तो हम NRB लेंगे। अगर हमें CO2 रिटेंशन को प्रिवेंट करना है तो हम NRB का यूज़ करेंगे। लेकिन इसका एक कॉन्स ये भी होता है कि ये बल्कि होता है, ठीक है, टाइट सीलिंग की ज़रूरत होती है इसमें, और लॉन्ग टर्म के लिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, तो पेशेंट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है इसमें। नेक्स्ट हम आते हैं वेंचुरी मास्क में। ये इस मास्क का यूज़ है ना, हम COPD वाले पेशेंट्स को करते हैं, क्योंकि हमें उसमें FiO2 कंट्रोल करनी होती है, और इसमें कंट्रोलर्स होते हैं। कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग इसमें हम ऑक्सीजन के कंसनट्रेशन को डिलीवर कर सकते हैं। 4 to 15 लीटर पर मिनट हम ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं इसमें। FiO2 इसका 24 to 50% रहता है, जो कि एडजस्टेबल होता है, ठीक है। प्रिसाइज ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए बढ़िया होता है। कोई क्रॉनिक लंग डिजीज़ का पेशेंट है, उनके लिए ये वेंचुरी मास्क बहुत अच्छा होता है। कॉन्स हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेटअप में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, पेशेंट इरिटेट होता है बहुत बार इसकी वजह से। तो फिफ्थ है बैग वॉल्व मास्क। ये मैनुअल डिवाइस होती है जो ऑक्सीजन को या रूम एयर को लंग्स में पुश करता है। इसका फ्लो रेट अप टू 100% तक जाता है, ठीक है, क्योंकि ये रिजर्वायर के साथ होता है।
ये पोस्ट CPR हम पेशेंट को देते हैं। कोई पेशेंट चोकिंग का है या फिर इमरजेंसी वेंटिलेशन पेशेंट को चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। इफेक्टिव होता है इमरजेंसीज के कंडीशन में और पोर्टेबल होता है, तो हम कहीं पे भी जैसे पेशेंट को CT में MRI में शिफ्ट कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हम इसको साथ लेके चलते हैं BVM को। ठीक है, इसको चलाने के लिए इसका कॉन्स क्या है सबसे बड़ा, कि इसको चलाने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। कोई भी नॉर्मल ले पर्सन इसको यूज़ नहीं कर सकता है, बाकी चीज़ों को तो हैंडल ईजिली हो जाते हैं, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। ठीक है, 6th आते हैं हम हाई फ्लो नेज़ल कैनुला। हाई फ्लो नेज़ल कैनुला, ये जो ऑक्सीजन होता है ये नेज़ल कैनुला ही होता है एक तरीके से, लेकिन ये हाई फ्लो ऑक्सीजन डिलीवर करता है। ये ह्यूमिडिफाइड होता है और वार्म्ड होता है। जो हमने पहला नेज़ल कैनुला पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि पेशेंट को ड्राइनेस, नेज़ल ड्राइनेस होती है, पेशेंट इरिटेट होता है, बट इसमें ये भी एक नेज़ल कैनुला ही है, हाई फ्लो नेज़ल कैनुला HFNC, लेकिन इसमें पेशेंट को जो ऑक्सीजन डिलीवर होगी वो ह्यूमिडिफाइड होगी, ठीक है, और वार्म्ड होगी। इसका फ्लो रेट 20 to 60 लीटर पर मिनट होता है। सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन में, ARDS की कंडीशन में, या फिर पेशेंट को वेंटिलेटर से वीन ऑफ करना है तब इसका यूज़ करते हैं। कंफर्टेबल होता है ये पेशेंट के लिए, हाई फ्लो ऑक्सीजन डिलीवर करता है और रिड्यूसेस वर्क ऑफ ब्रीथिंग। इसके कॉन्स हैं कि ये एक्सपेंसिव होता है, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होता है, तो वेल ट्रेंड स्टाफ चाहिए। हमने इतना सारा कुछ तो पढ़ लिया। अगर ऑक्सीजन थेरेपी इन फर्स्ट एड कंटेक्स्ट देखते हैं, पोस्ट CPR का पेशेंट है, चोकिंग पेशेंट है, हार्ट अटैक का पेशेंट है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का पेशेंट है, तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर करेंगे। अगर CPR हुआ है पेशेंट का, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन पेशेंट का आया है, ठीक है, तो पेशेंट अभी भी वीक है और ऐसी कंडीशन में पेशेंट का ब्रीथिंग पैटर्न भी बहुत वीक होता है, तो हम उस कंडीशन में पेशेंट को NRB या फिर BVM का यूज़ करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए। कोई चोकिंग का पेशेंट है तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को या तो फेस मास्क दे सकते हैं हम, सिंपल फेस मास्क, या फिर नेज़ल कैनुला से, क्योंकि चोकिंग रिजॉल्व हो गई है तो उसके बाद पेशेंट स्टेबलाइज है, और स्टेबलाइज कंडीशन में हम नेज़ल कैनुला और सिंपल फेस मास्क का यूज़ कर सकते हैं। कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है, चेस्ट पेन से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ करके हमारे पास आया है, तो उसमें NRB का यूज़ करेंगे, हाई फ्लो कंसनट्रेटर ऑक्सीजन का हम यूज़ करेंगे। तो उससे क्या है कि हार्ट की जो वर्कलोड है वो कम होगा, ठीक है, उसको रिड्यूस करेंगे। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का पेशेंट है, अस्थमा या फिर एनाफाइलैक्सिस का कोई पेशेंट हमारे पास आया है, तो ऐसी कंडीशन में हम ऑक्सीजन थेरेपी जो पेशेंट को देंगे, पेशेंट को सूटेबल होगी वो। कई बार पेशेंट को जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के पेशेंट आते हैं, एनाफाइलैक्सिस शॉक में आते हैं, या फिर अस्थमैटिक अटैक के पेशेंट आते हैं, वो एक ऐसे सीवियर कंडीशन में चले जाते हैं जिसमें हम उन्हें वेंटिलेटर पे, मैकेनिकल वेंटिलेटर या फिर नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर पे स्विच करना होता है। तो वो कंडीशन अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन डिपेंड करेगा, ठीक है। हमें ऊपर आपको एक क्विक O2 थेरेपी चीट शीट प्रोवाइड हो रही होगी, जिसमें कौन सी डिवाइस कितना ऑक्सीजन थेरेपी कितना फ्लो रेट के साथ जनरेट करती है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाई गई है, तो अगर ऑक्सीजन थेरेपी की किसी को नीड है तो वो ट्रेन प्रोफेशनल की गाइडेंस में ही देनी चाहिए, ठीक है।